ना होता। सबसे पहले जानेंगे परमाणु क्या है, परमाणु होता क्या है, परमाणु का इतिहास क्या रहा, क्या सबसे पहले खोज इसका डाल्टन ने किया था? यह बिल्कुल गलत है। वैश्विक स्तर पे मान्यता मिला हुआ है जॉन डाल्टन को, लेकिन सबसे पहले खोज जो है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार ऋषि कनाद, महर्षि कनाद ने परमाणु के खोज किया था, बल्कि उन्होंने परमाणु नाम न रख करके उसका नाम कण रख दिया था। अर्थात ये जो हमारे महर्षि कनाद थे उनके अनुसार संपूर्ण संसार कण से मिलकर के बना हुआ है। ये उन्होंने बोले थे कि संसार का पूरा वस्तु या कोई भी चीज कण से मिलकर के बना हुआ। तो सबसे पहले खोज तो भारत में ऋषि कनाद किए, लेकिन वैश्विक स्तर पे उनको मान्यता नहीं मिला हुआ, और वैश्विक स्तर पे मान्यता जो है जॉन डाल्टन को मिला है। तो हम लोग भी जॉन डाल्टन ही मान करके चलेंगे। अब जॉन डाल्टन में क्या है कि जॉन डाल्टन के भी परिभाषा का अब खंडित हो गया। हालांकि उन्हीं के परिभाषा खोजने के बाद ही कि पूरा वैज्ञानिक काम हुआ, लेकिन ये सच्चाई आज यह है कि जॉन डाल्टन का परिभाषा पूरे के पूरे फ्लॉप हो चुका है। उनका सिद्धांत जो दिए थे उनमें सिद्धांत कुछ कुछ सही रहा, बाकी उनका सिद्धांत को भी फ्लॉप कर गया। तो पहले डाल्टन के अनुसार क्या था परिभाषा वो देख लेते हैं कि जॉन डाल्टन क्या परिभाषा दिए थे। जॉन डाल्टन बोले थे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुताबिक सभी पदार्थ परमाणु के बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म कण है। मतलब ये बोले थे सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ये तो ठीक है कि दुनिया का हर एक चीज क्या चीज से बना हुआ, परमाणु से बना हुआ, लेकिन इनका जो सेकंड लाइन है वो बिल्कुल के बिल्कुल अब गलत हो चुका है। इन्होंने बोले हैं कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म कण है। अब कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण अभी परमाणु नहीं रहा। परमाणु सबसे छोटा, यदि जब कोई आपसे पूछे परमाणु क्या है तो परमाणु सबसे छोटा मौलिक इकाई है, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण नहीं रहा। सबसे सूक्ष्म कण परमाणु नहीं रहा, परमाणु सबसे छोटा मौलिक इकाई है, यूनिट है, मौलिक इकाई है। इकाई का मतलब हुआ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो परमाणु अब आपका जो है सबसे छोटा कण नहीं रहा। तो छोटा कण नहीं रहा तो दुनिया का सबसे छोटा कौन कण है? तो सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे छोटा कण है कौन, उसके बारे में जानते हैं। जो है डाल्टन के परमाणु है, परमाणु गोल रूप में है और यह एक सिस्टम कण है। ये हुआ डाल्टन के परमाणु की डाल्टन। जॉन डाल्टन के परमाणु को तोड़ डाला वैज्ञानिकों ने, और तोड़ा है इसे कई टुकड़ा में कर दिया है। 3 को तो पहला नंबर अस्थाई टुकड़ा किया है, यह 3 टुकड़ा का खोज अस्थाई है, इसे हम मानेंगे अस्थाई। ये अस्थाई है। कौन कौन है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा प्रोटॉन, और एक आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके खोज कौन किए, कितना आवेश होता है, सारा आगे मैं चर्चा करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 को स्टेबलेस्ट कण है। स्टेबलेस्ट मॉलिक्यूल से किसका? परमाणु का, जो डाल्टन का जो है तो ये अस्थाई कण है। और अस्थाई कण में, अस्थाई कण में भी बहुत सारा है, जिसमें आपका हो जाएगा पॉजिट्रीन हो जाता है, पॉजिट्रीन हो जाएगा, न्यूट्रिनो आ जाता, न्यूट्रिन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो, और आ जाता आपका एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बेसॉन आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, बोस वैज्ञानिक थे, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, उन्हीं के नाम पे जो है वो बेसॉन रखा गया। और बहुत सारा खोज कण होने की संभावना है। इससे छोटा कण कौन कौन है ये तो भूल ही जाइए कि सबसे छोटा कण अभी कौन है। पहले लगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन ये भी नहीं है, इससे भी छोटा कण है और अभी खोज हो ही रहा है। 4, 5, 6 हो गया है, आगे होने की भी संभावना है ये उसमें। तो सबसे छोटा कण अभी संसार का कोई नहीं है। यदि कोई कहता है परमाणु सबसे छोटा कण है तो यह बिल्कुल गलत है। अभी के मुताबिक परमाणु का सबसे छोटा कण ये सभी है, और इसमें भी खोज आगे जारी है। तो मतलब पूरा हम लोग अस्थायी रूप से नहीं कह सकते हैं कि सबसे छोटा चीज कौन है संसार का, ये अभी हम लोग नहीं कह सकते। तो फिर भी परमाणु को ही मान करके चला जाता है। इसलिए परमाणु को मान करके चला जाता है क्योंकि परमाणु जो है अभिक्रिया में भाग लेता है। अब मैं सबसे पहले आपको डाल्टन के सिद्धांत के बारे में बता देता हूं कि डाल्टन ने क्या क्या सिद्धांत परमाणु को लेकर के दिया है, वो मैं पहले बता देता हूं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहाँ गए डाल्टन साहब? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत इधर ही होगा, ये रहा, ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या थे? सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। सभी पदार्थ बने तो होते, सबसे छोटा जो बोल दिए ये गलत हो चुका है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, यह भी गलत है। जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ये वाला लाएगा तो मैं इनको सही करता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही निर्माण नष्ट होते हैं। ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा की तरह स्थानांतरित होते रहता है। किसी भी दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होता है। कोई एक तत्व के जितना भी परमाणु है उसका आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि इसका पहला परमाणु है या दूसरा परमाणु। एज एग्जाम्पल में देखूं तो बात की जाए कार्बन 6 की, कार्बन 6, इसमें 6 जो कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु है, इसमें आप 6 में भी भिन्नता 4 2 6, इसमें आप भिन्नता नहीं कर पाइएगा कि क्या किसका कैसा गुण है। ये 6 के 6 जो है समान है, समान गुण दर्शाता है, समान गुण होता है, समान आकार होता है, हर चीज समान होता है। मतलब इसमें हम लोग भिन्नता नहीं कर पाएंगे। तो भिन्नता किसमें कर पाएंगे? तो नाइट्रोजन के 7 परमाणु, नाइट्रोजन के जैसे 7 परमाणु, ऑक्सीजन के 8 परमाणु। तो इसका ये नाइट्रोजन वाला जो हम 6-7 लेंगे तो इसका एक परमाणु लिया और इसका एक लिया, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो भिन्नता हो जाएगा। ये भी सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने यह भी बोला कि एक तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के जितना भी परमाणु होगा सबके गुण समान होगा, लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं द्रव्यमान के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग तत्व के गुणधर्म उसका जो है भिन्न भिन्न हो जाता है। ये इन्होंने स्पष्ट किया और यह सही भी है। परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में सम्मिलित होकर यौगिक बनाते हैं। जब भी परमाणु यौगिक बनाएगा रेशियो में बनाता है। जितना रेशियो अभिकारक के इस तरफ उतने रेशियो जो है पथफल के पास रहेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में बताऊंगा या फिर स्थिर अनुपात के नियम में। डाल्टन तो इतना सारा बोल करके चले गए। अब बारी आया थॉमसन के परमाणु मॉडल। थॉमसन क्या बोले? थॉमसन 1904 ईस्वी में आए बहुत बढ़िया से और खरबूज ले आए और खरबूज के सहायता से इन्होंने तरबूज और खरबूज में अंतर होता है। तरबूज के सहायता से इन्होंने जो है सिद्ध करने की कोशिश किया। हालांकि कोशिश बढ़िया रहा लेकिन रदरफोर्ड भी कुछ दिन बाद आकर के इनका कोशिश को पूरे के पूरे नाकाम कर दिए। दुनिया को उल्लू बना करके ये तो चले गए, मतलब ये अपने समय में कह करके चले गए, लेकिन आगे आने वाला पीढ़ी इनको खत्म कर दिया। ऐसा अनेक चीज में एग्जाम्पल देखने को मिला है। सबसे पहले डाल्टन आए, डाल्टन को तोड़ दिए इन्होंने, परमाणु बहुत सारा टुकड़ा बना होता है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल देखें तो आवर्त सारणी में भी न्यूलैंड्स आए, डोब्रेनर आए, और आपका जो है मैक्सवेल आए, डोब्रेनर आए, मेंडलीव आए जो आवर्त की खोज की। उसके बाद मोसले का भी चल रहा है, आगे भी हो सकता आएंगे। तो ये सब प्रक्रिया चलते रहता वैज्ञानिक खोज में भी। तो ये जो बोले थॉमसन बोले परमाणु एक तरबूजा के आकार का है। परमाणु कैसा है? तरबूज के आकार का है, तरबूज के आकार का है। और इसमें जो है काला काला बीज जैसा जो है क्या धंसा हुआ है? तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? जे थॉमसन ने किया। ये बोले कि जो काला कलर का जो इसमें जो तरबूज में बीज पाया जाता है वही बीज क्या है? तो वही बीज आपका जो है इलेक्ट्रॉन है। कौन बोल दिए? थॉमसन बोल दिए। अब मतलब सबसे छोटा कण परमाणु नहीं रहा, परमाणु के अंदर भी परमाणु तो है लेकिन इसमें भी छोटा छोटा जो कण है ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आता है इन्होंने क्या दिए जो पहले देख लेते हैं। इन्होंने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की। ये बोले कि परमाणु उदासीन होता है, जो अभी तक सही है। देखिए हर एक वैज्ञानिक आया और अपने कुछ न कुछ दे करके गया, कुछ सही और कुछ गलत चीज हम लोगों को दे करके गया, जिसके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते। मतलब ये बोले पूरे परमाणु धन आवेशित है, पूरा तरबूजा, और कहीं कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीज जैसा है और उसे संतुलित किया हुआ है। जितना प्रोटॉन और उतना न्यूट्रॉन। उस समय प्रोटॉन नाम नहीं रखा गया था। इस मॉडल के तरबूज से तुलना की गई जिसमें परमाणु में धनादेश तरबूज के समान माना गया और जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें पलम अवस्था में या बीज की अवस्था में धंसी हुई थी। ये आया ये कौन बोले? तो ये बोले थॉमसन। अब बारी आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड आए उधर से और रदरफोर्ड बोले कि ना यह भी गलत है। उनको शक गया ई चलते लेकर के, जैसे आप किसी का भी परमाणु भार पढ़िएगा, हाइड्रोजन का ही परमाणु भार होता है 1, परमाणु संख्या 1 होता है और इसका भार भी 1 होता है। 1 पूरा नहीं होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है।
कुछ भिन्नता आया, ये उन पे ध्यान दिए। और आगे बात की जाए हीलियम के, 2 4 पूरा पूरा नहीं होता, 3 पॉइंट कुछ कुछ कर करके होता होगा, या फिर 4 पॉइंट कुछ कुछ करके, मतलब ये डेसिमल वाला पार्ट जो हर एक में आ रहा है, डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट पर इन्होंने शक गया कि डेसिमल वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब दोनों उसमें कुछ है और उनका वजन क्या है, अलग अलग है। तब इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया। अब वो पहले जान लेते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन इन्होंने किस प्रकार किया, ये पहले देखिए। ये सबसे पहले लिए हीलियम का नाभिक लिए। हीलियम ही क्यों लिए, क्योंकि हीलियम का जो है इसके कणों की जो गति है वो बहुत तेज थी। तो हीलियम परमाणु लिए और इधर एक सोना के पन्नी लिए। कितना सोना के पन्नी का मतलब हुआ बहुत पतला सोना। सोना ही एक ऐसा धातु है कि ज्यादा आघात होता है, मतलब ज्यादा उसे पीट करके लंबी तार बनाया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे कि संसार दुनिया में सबसे ज्यादा यदि जब कोई पदार्थ को लंबा खींचा जा सकता है तो वो हमारा सोना है। बहुत कठोर होता है और उसे जो है पीट पीट करके लंबी तार, 1 ग्राम सोना से कई किलोमीटर तार खींचा जाता होगा, खींचा जाता है, ये आप लोग सुने होंगे। तो सोना लिए और हीलियम नाभिक से प्रहार करवाए। तब उनका उम्मीद था कि पूरे के पूरे पार कर जाएगा और पार किया भी, लेकिन कुछ कुछ के देखे, कुछ कुछ कण के देखे टकरा करके लौट गया। ये सब लौटा हुआ पार्ट है, ये सब लौटा हुआ पार्ट है। तब इन्होंने बार बार इधर उधर कराने लगे, एकदा ऊपर एकदा नीचे, एकदा ऊपर एकदा नीचे, और लास्टली फिगर ऐसा है बन करके, मतलब एक अब इनको जो है 1-2 किरण देखे लौट गया, तब इनको जो है शक चला गया और कभी नीचे से गुजारे तो पार हो गया, बीच से गुजारे तो देखे और देखे यहाँ गुजारते और टकरा के वापस चला गया, फिर गुजारे इधर से निकल गया, नीचे से निकल गया, फिर बीच से जहां से टकराया था हल्का सा नीचे करके गुजारे, हल्का सा नीचे तो तिरछा भाग गया। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि वहां पे वो गोली धैले खेले हुआ, कोई चीज मतलब के बीच में रखा हुआ है, जिससे ये टकराने के बाद या तो ऊपर चला जाता है या फिर सामने या फिर वापस लौट आता है, और नीचे ऊपर से जो है सीधा सीधे चला जाता है। तब इनका दिमाग में आया कि परमाणु पूरे के पूरे जो थॉमसन बताया कि तरबूज जैसा पैक है, वैसी कोई बात नहीं है। अब इन्होंने परमाणु का शेप दिया कि परमाणु जो है बीच में खोखला न रह करके, परमाणु का पूरा पार्ट खोखला है लेकिन बीच में इसमें कुछ है, और उन्होंने इसका नाम नाभिक दिया। क्या दिया, इनका नाम नाभिक दे दिया कि बीच में कुछ नहीं है, बीच में क्या है, नाभिक है। और यहाँ यही पे धन आवेश पाया जाता है, यही पे क्या पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। कौन बोले सबसे पहले, रदरफोर्ड बोले, याद रखिए रदरफोर्ड ही जो थे सबसे पहले बताए कि परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। अब जो है अब क्या हुआ कि जब द्रव्यमान भिन्नता की बात आया तो बोले कि जितना धन आप, चूंकि परमाणु तो विद्युत उदासीन है, सभी को पता है, उसपे कोई चार्ज नहीं रहता है, छूला पे करंट नहीं मारता। यदि जब उदासीन नहीं रहता तो ये लोहा का था, इसमें छूते हम लोग करंट मारता, झटका मारता, लेकिन परमाणु तो उदासीन है। तो बोले कि जैसे कार्बन-6 है, कार्बन-6 है, इसका द्रव्यमान 12 पॉइंट कुछ कुछ है, समथिंग है। इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 गो प्लस है, कितना प्लस है, 6 प्लस है, 3 2 5 और 1 6 प्लस, और ये बीच में पैक रहता है, एक साथ रहता है, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ये सबसे पहले कौन बोले, ये बोले रदरफोर्ड। यही बोले 1 2 3 4 5 और एक कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो कक्षा का संख्या भी पढ़ाएंगे आपको आगे, 2n स्क्वायर वाला। तो इन्होंने बोले कि बीच में नाभिक है और एक चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तभी तो कहीं से सीधा जा रहा है, इधर टकराया इधर चला गया, इधर से गुजारे इधर चला गया, लेकिन जैसे ही बीच से टकराया वो वापस लौट आया। आप देख सकते हैं इस फिगर में देख सकते हैं, बीच से टकराया और लौट गया, नहीं तो किरण जो है वापस चले आया। तो ये इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग को बोला जाता अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक से टकराने के बाद कण जो है वापस एक किरण वापस लौट आई है। अब तरह तरह के और सवाल उठने लगा, वैज्ञानिक जगत में भूचाल आ गया, ये नया नया चीज क्या खोज डाले। तब सवाल उठा कि जब ठीक है आप 6 परमाणु प्रोटॉन बता रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, तो 6 12 हुआ, लेकिन समथिंग वाला क्लियर अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। समथिंग ये सब क्या, जो हम डेसिमल में परमाणु संख्या पढ़ते हैं, कुछ भार अलग हो जाता है, वो क्या रहता है, तो उसे इन्होंने न्यूट्रॉन बता डाला। और इन्होंने बोले कि प्रोटॉन ही नहीं रहता है,
कुछ दिन बाद इन जो है इन्होंने एक और इन्होंने नहीं दूसरे वैज्ञानिक चैडविक जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन को खोज किए थे, वो बोले कि परमाणु जहां पे प्रोटॉन रहता है वहीं पे एक तरह से समझिए बनाए बनाए जैसे कहानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के तो आता समझ में, लेकिन न्यूट्रॉन के जो है मनगढ़ंत एक तरह से कहे तो कहानी बना दिया है। यहाँ पे प्लस है माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये तो ठीक है संतुलित है, लेकिन जो द्रव्यमान एक्स्ट्रा बच गया उसे उसको द्रव्यमान में इसको में जोड़ दिया गया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है और वो जीरो आवेश है। लो अब सवाल ही नहीं, जीरो पहले ही आवेश बता दिया गया कि अब सवाल ही नहीं उठेगा किसमें प्लस है या किसमें माइनस है, तो ये दोनों संतुलित है। मान लीजिए इसमें बोल देता प्लस तो सवाल उठता कि प्लस प्लस तो विकर्षण का नहीं होता, माइनस रहता तो भी असंतुलित हो जाता। वही चलते इस आधार पे अनुमान के आधार पे बताया गया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है, प्लस भी है और इसमें जीरो आवेश वाला न्यूट्रॉन भी है। ये दोनों नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है। तो कुल मिलाकर के बात इतना पर बना कि परमाणु जो है गोल है, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर काटता है, अलग अलग कक्षा में चक्कर काटता है। इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर काटता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूमते रहता है। ये पूरे के पूरे अब हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पर अब डिस्कस होने लगा। अब पहले मैं यहाँ से तीनों का परिचय जान लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा से कैसे आ रहा है, कितना ऊर्जा खपत हो रहा है, सारे डाउट को बताऊंगा। तो अब पहले हम चलते हैं तीनों के परिचय लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के खोज, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने किए थे, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इस पे निगेटिव चार्ज पाया जाता, मतलब ऋण आवेश इस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश पाया जाता है। इसका जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश का जो है मात्रक होता है। इसे माइनस से सूचित किया जाता है क्योंकि इससे ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, मतलब बहुत कम द्रव्यमान होता है, बहुत इजी रहता है, हल्का होता है। 10 के पावर -31 मतलब 1 किलो के 10 के पावर 31 को 0 पर भागा दीजिए, कितना छोटा हो जाएगा आप सोच सकते हैं। 1 किलो में तो 9 किलो ही रखिए, 9 किलो में क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र में से 1 बूंद पानी निकाल ही लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वही हाल है। 9/10 के पावर 31 से भागा दीजिएगा, उतना हिस्सा जो है ऋणावेश आता। अब बात की जाए इतना गुण है टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन का, और यही एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन किया। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.602 ऐसे करके होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इसका मास जो होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। और ये जो है परमाणु के चारों ओर घूमते रहता है। अब यही पे घूमते घूमते प्रश्न आ गया मैक्सवेल का, और मैक्सवेल बोले कि परमाणु जब बार बार घूम रहा है तो गिर जाता है कहां, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी चीज जब घूमता है तो ऊर्जा खपत होगा, सीधा सी बात है। हम लोग भी दौड़ेंगे या कोई भी चीज चलता है तो उसे ऊर्जा की जरूरी होता है, और जब ऊर्जा हो जाएगा खत्म तो फिर नाभिक में गिर ही जाएगा। ये डाउट को मैं फिर बाद में बताऊंगा। पहले चलते प्रोटॉन के बारे में, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का गुण। अब प्रोटॉन के बारे में चलते हैं, प्रोटॉन के बारे में चलते हैं। प्रोटॉन के खोज एक तरह से रदरफोर्ड की नाभिक के खोज से ही हो गया था, समझिए प्रोटॉन की खोज। नाभिक के जो समय खोज हुआ था उसी समय लगभग मानिए कि प्रोटॉन का खोज हो चुका था, लेकिन इसका नामाकरण जो रखे थे वो गोल्डस्टीन रखे थे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कंफ्यूजन में डाल देता है कि गोल्डस्टीन होता है या फिर रदरफोर्ड होता। तो गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का नामकरण रखे थे, और इस पे भी वही आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और लेकिन इसका होता धनावेश, इस पे चार्ज पाया जाता है धनावेश, और इसका जो मास होता है वो 1.6725 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। 1.6725 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। 1 मिनट थोड़ा समय देख लेता है, इसके मास को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन 725 और इसमें हम देख लेते हैं।
प्रोटॉन का मास जो होता है नहीं 1.602 गुना 10 के पावर 19 1.673 होता है, 1.673 होता है, ये वाला मास होता है। इसका जो मास होता है 1.732 होता है। यहाँ पे कहा गया ये इसका जो मास होता है 1.6 इसका जो मास होता है 1.673 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। मतलब उसका पावर 31 था, मतलब उससे हल्का सा ये भारी है, तो इलेक्ट्रॉन से हल्का सा ये भारी है। और इससे इतना ही क्वेश्चन आता, प्रोटॉन पे धन आवेश होता, नामकरण गोल्डस्टीन ने किया था, आवेश प्लस होता है, और यह परमाणु के कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, केंद्र में रहता है, और केंद्र का मतलब नाभिक रहता है। अब बात की जाए न्यूट्रॉन के, बात की जाए न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन के खोज जो किए थे वो जेम्स चैडविक ने किए थे 1932 में। इसके खोज जेम्स चैडविक किए, जेम्स चैडविक ने इसके पर न्यूट्रॉन के खोज कर डाले। बोले कि जो आपका द्रव्यमान में समथिंग में आ रहा है, जिसे सोडियम का द्रव्यमान 23 कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये भिन्नता का कारण क्या है, ये हल्का सा अंतर हो जाता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में। और इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अकेले नहीं बल्कि न्यूट्रॉन के साथ रहता है। और इन्होंने न्यूट्रॉन पर बताया कि न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश रहता है। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश रहता है, जीरो आवेश, अर्थात यह उदासीन है, यह उदासीन है। मतलब परमाणु भी उदासीन और न्यूट्रॉन भी उदासीन। ऐसे कहावत से एक तरह समझिए कि परमाणु उदासीन है, इसका 3 गो संतान हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने बाप पर कौन गया, तो अपने पिता पे गया, कौन, तो न्यूट्रॉन गया। पिताजी आप उदासीन है तो हम भी क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे। मतलब परमाणु भी उदासीन और न्यूट्रॉन भी उदासीन हो गया। इसका मास होता है 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी। ग्राम में पूछ सकता है, आपका जो है 3 सुना कम हो जाएगा। ये आप लोग का बुद्धिमान है कैलकुलेशन निकालने के लिए। तो परमाणु न्यूट्रॉन जीरो आवेश होता है, उदासीन होता है, इसका मास जो है प्रोटॉन के तुलना में हल्का सा ज्यादा होता है। इसी कारण आप लोगों को यह भिन्नता दिखने को मिलता है कोई भी तत्व से परमाणु भार निकालने में। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब बात की जाए, जो हम बोले थे कि मैक्सवेल बोले कि आप बता रहे हैं आप लोग कि परमाणु तो घूम रहा है, परमाणु मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर कुछ कर रहा है, चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि चक्कर काटते काटते कहाँ गिर जाएगा, केंद्र में गिर जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे E बराबर mc स्क्वायर, जैसे ऊर्जा समाप्त होगा उस तरह से जो है यह नाभिक की ओर चलाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तब जो है जाकर के यह सिद्ध हुआ कि नहीं, नाभिक के कक्षा तब आए बोर-बोरी मॉडल। अब आ जाते हैं बोर-बोरी का सिद्धांत, बहुत फेमस है। बोर-बोरी सिद्धांत ये बताए कि मैक्सवेल के सिद्धांत को गलत करके यह बताया कि नहीं, या नाभिक में गिर नहीं जाता है जब हर एक इलेक्ट्रॉन का अपनी अलग अलग क्या होती है, कक्षा होता है। यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन को छोड़ देते हैं, केवल प्रोटॉन ही दिखाते हैं। यहाँ पे नाभिक है और अलग अलग नाभिक के जो है घूमने की कक्षा जो है अलग अलग है। जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब के घूमने के जो कक्षा सबका निश्चित निकाले, और कक्षा की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताए। मतलब कक्षा की संख्या बराबर इन्होंने बताए 2n स्क्वायर। मतलब पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो मान लिया पहली कक्षा में कक्षा की संख्या n रखा जाए, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 के स्क्वायर मतलब 2। कक्षा की संख्या 2 रखा जाए तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर हो, 2 इंटू 2 के स्क्वायर यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब पहला में 2 रह सकता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 2 8 18, फिर 32 रह सकता है। इस प्रकार इन्होंने जो है कक्षा की संख्या बढ़ाते गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते गए। और इस प्रकार इन्होंने यह बताया, इसमें फेमस यह बताए कि इन्होंने बोले कि परमाणु में यदि जब परमाणु के केंद्र में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो जब इस समय हाथ को इसे रगड़ दिए तो इसको बाहर से ऊर्जा मिला, हम जो एनर्जी दिए रगड़ करके ये ऊर्जा दिया और इस कारण हमारा हाथ गर्म हो गया। तो जब इसको ऊर्जा मिला, जो है कि बाहर से ऊर्जा मिला, मतलब बाहरी जब बाहरी ऊर्जा मिलेगा तो कक्षा जो है संख्या ये जो है ऊपर की ओर बढ़ जाएगी।
ज्यादा कस के हाथ रगड़ेंगे, ज्यादा गर्म होगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। मतलब कक्षा की संख्या बदलने के लिए आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। और कक्षा की संख्या कम करने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा का त्याग करेगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से, मान लीजिए पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना चाहता है, तो इसे क्या की चीज की जरूरी है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की जरूरी है। जैसे ही इसे ऊर्जा मिलेगा, यह कक्षा की संख्या क्या करेगा, 7-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसकी ऊर्जा कक्षा बदलने के लिए, तो ऊर्जा कक्षा की संख्या बदल देगा। फिर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाना रहेगा तो और ऊर्जा लेगा। मान लिया कोई परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चक्कर काट रहा है और चौथा से आना पहला में, तो ये ऊर्जा का त्याग करेगा। और इस प्रोसेस जो है बार बार इलेक्ट्रॉन का चलते रहता। तो इतना से आपको क्लियर हो गया होगा। हम जो भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संभारित समीकरण इकाई नहीं बता पाए, उससे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो आपको जो है अगले वीडियो में मैं